प्रभु यीशु के नाम में आपको जय मसीह। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो कि लिया गया है अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33 पद 4 से। इस पद को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप शायद महसूस करते हो कि आपकी आवाज़ मायने नहीं रखती, जैसे कि आपकी उम्र छोटी है या फिर आपका पृष्ठभूमि ये आपको इजाज़त नहीं देता, या फिर आपका जो अतीत है वह आपको परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होने से अयोग्य ठहरा देता है। इसी बीच एलीहू जो कि अय्यूब का एक मित्र है, वह खड़ा होता है और कुछ सरल और डीप स्टेटमेंट देता है। अय्यूब अध्याय 33 पद 4 में वह कहता है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की श्वास ने मुझे जीवन दिया है। मेरे प्रिय, पहली नज़र में ये एक पोएटिक फॉर्म लग सकता है, एक काव्यात्मक कथन लग सकता है, लेकिन जब हम पूरी पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके संदर्भ को हम परिभाषित करते हैं, तो ये हमें मिलता है कि ये जो वचन है ये आपके पहचान और एक उद्देश्य की गहन घोषणा है। परमेश्वर ने आपको भी रचा है मेरे प्रियो। जिस प्रकार से एलीहू एक युवा था, एकदम जस्ट आपकी तरह, जो अय्यूब और उसके बुजुर्ग मित्रों से बोल रहा है। वह जानता है कि वे उसे तुच्छ समझ सकते हैं, उसे नकार सकते हैं या सोच सकते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या पता। वह कहता है, हाँ मैं छोटा हूँ, मैं युवा हूँ, लेकिन वही परमेश्वर की आत्मा जिसने आपको बनाया उसने मुझे भी बनाया। वही सर्वशक्तिमान जिसने आपको जीवन दिया उसने मुझे भी जीवन दिया। आप कोई दुर्घटना नहीं है, जैसे कि डार्विन की थ्योरी पर विश्वास करने वाले मानते हैं। आप कोई भूल नहीं है, आप परमेश्वर की हस्तकला हैं, परमेश्वर द्वारा रचे गए हैं, सर्वशक्तिमान की श्वास से संभाले गए हैं। मेरे प्रियो, यदि एलीहू अय्यूब से यह कह सकता है तो आप खुद से भी कह सकते हैं, मैं यहाँ दुर्घटना से नहीं आया, मुझे परमेश्वर ने रचा है और उन्होंने उद्देश्यपूर्ण रूप से मुझे जीवित रखा है। आपका जीवन कुछ उद्देश्य के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रचा है। आपका जीवन एक आत्मिक उद्देश्य रखता है। एलीहू हमें ये याद दिलाता है कि हमें वह बुद्धि, समझ और आत्मा जो परमेश्वर ने दी है उसका सदुपयोग करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि हम इस बुद्धि और समझ और आत्मा का सदुपयोग कहाँ कर सकते हैं? आप इसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करें, आप दूसरों की सेवा के लिए इसका उपयोग करें, आत्मा में सत्य बोलने के लिए इसका उपयोग करें, किसी को ढांढस बंधाने के लिए इसका उपयोग करें, किसी को सांत्वना देने के लिए इसका उपयोग करें, किसी के लिए न्याय के लिए खड़े होने के लिए इसका उपयोग करें। आप व्यर्थ नहीं बनाए गए मेरे प्रिय। आप सिर्फ समय काटने के लिए नहीं रचे गए, आप परमेश्वर की प्रतिबिंबित स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए हैं मेरे प्रियो। हो सकता है कोई दर्द में हो सकता है कोई शक में जीवन जी रहा हो सकता है कोई पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, तब आप उसके लिए एक रोशनी बनकर जा सकते हैं। आप परमेश्वर की रोशनी को उन तक पहुंचा सकते हैं। जब आप खुद को बहुत छोटा महसूस करें तो कहें, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया। यदि उन्होंने मुझे बनाया तो वे मुझे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई प्रचारक ना हो, फिर भी आप परमेश्वर के द्वारा रचे गए सृष्टि हैं और आपका जीवन किसी जरूरतमंद को परमेश्वर के अनुग्रह से भरे आशीष तक पहुंचाने वाले एक छोटे पुल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। आपके लिए अभी एक ये छोटी बात होगी, लेकिन आपका एक छोटा स्टेटमेंट, आपके द्वारा कहा गया सुसमाचार किसी के आत्मा को बचा सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद कहें कि परमेश्वर ने आपको रचा है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे बनाया, आपने सबको रचा है अपने स्वरूप में।
और आपने हमें अपनी श्वास दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें यह आश्वासन देने के लिए कि हम आपके द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। होने दीजिए पिता, जब मैं खुद में कमज़ोर महसूस करूं तो आप मेरा उपयोग करें, मेरा इस्तेमाल करें। मुझे वह जीवन जो आपने दिया उसका उपयोग आपके अनुसार करने में सहायता कीजिए, ताकि मैं सच बोल सकूं, ताकि मैं वह प्रेम प्रदर्शित कर सकूं जो आपने हमसे किया। जो अंधकार में है वहाँ पर आपकी रोशनी ले जाऊं। पिता, जब मैं खुद को छोटा महसूस करूं तो आप मुझे याद दिलाइए कि आपने मुझे उद्देश्य के लिए बनाया है और आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद पिता। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन।